आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को। इसमें टोटल 175 जो है क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इसी के उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है? अष्टांग योग का दूसरा चरण जो है वो है नियम। अगला क्वेश्चन है, वंध कितने प्रकार के होते हैं? वंध जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। योग में कितनी शुद्ध क्रियाएं होती हैं? योग में मुख्य रूप से 6 शुद्ध क्रियाएं होती हैं। इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो प्राणायाम, यम और नियम, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है धोती, इसलिए इसमें का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है? तो कराटे, जूडो और मुरी थाई, ये सभी जो है वो मार्शल आर्ट से संबंधित है। शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजन आवश्यक है, तो विद्यालय के रुचिपूर्ण वातावरण के लिए, 100% नामांकन के लिए, 100% उपस्थिति के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। केनाइन खेल संबंधित है, तो जो है जल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि आंतरिक गतिविधि से संबंधित नहीं है? तो फुटबॉल जो है वो आंतरिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो उन्हें माका ट्रॉफी जो है दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को जो है वो भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में परंपरागत भारतीय खेलों का उपयोग किया जाता है? तो शैक्षिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, इन सभी में जो है वो परंपरागत भारतीय खेलों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो तनाव का सिद्धांत जो है वो मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आसन बैठकर किए जाने वाला आसन से संबंधित है? तो सुखासन जो है वो बैठकर किए जाने वाले आसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आसन बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है? तो सेतुबंध आसन जो है वो बैठकर किए जाने वाला एक आसन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खेलों में से मल्लखंभ का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल जो है जिम्नास्टिक से है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग में नियम से संबंधित है, तो तप, शौच और स्वाध्याय, ये सभी जो हैं वो अष्टांग योग में नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्राणायाम के आधार से संबंधित है? तो पूरक, कुंभक और रेचक, ये सभी जो हैं वो प्राणायाम के आधार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान प्रमुख रूप से संबंधित है, तो ये जो है वो मानसिक गतिविधियों से प्रमुख रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समन्त योग मुच्यते योग की इस परिभाषा वो किससे संबंधित है? तो ये जो है गीता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन शैली प्रभावित होती है, तो जीवन शैली जो है वो शिक्षा से, शारीरिक गतिविधियों से और संस्कृति से, सभी से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बंधुत्व शैली संबंधित है, तो ये जो है इनमें से किसी से भी जो है संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन शैली जो है वो किससे संबंधित है? तो जीवन शैली जो है संस्कृति से, रहन सहन के स्तर से और भोजन व्यवस्था से, इन सभी से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ समाज संबंधित है। स्वस्थ समाज जो है वो कल्याण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं है, इसका प्रत्यक्ष कुप्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रत्यक्ष कुप्रभाव जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि खो खो खेल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में एक तरफ जो है वो 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कबड्डी में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। अगला क्वेश्चन है किस शहर में प्रथम एशियन खेलों का आयोजन हुआ था? तो प्रथम एशियन खेलों का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं तो लेजियम, डंबल, मांसपेशी उपयुक्त सभी प्रकार के जो है वो तालबद्ध व्यायाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है इलियड और उड़ीसा महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये जो है अंधे कवि होमर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह की रोकथाम का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है संतुलित आहार और नियमित व्यायाम दोनों। अगला क्वेश्चन है 1982 में एशियन खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 1982 में एशियन खेलों का आयोजन जो है भारत में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं वो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा गामक क्षमता शारीरिक फिटनेस का एक घटक है? तो जो है शक्ति, सहनशीलता और चपलता ये सभी जो है वो शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का ही अभिन्न अंग है, यह कथन किसका है? तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का ही अभिन्न अंग है, ये कथन जो है पूर्ण रूप से सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता जो है वो पीडी कुबर्टिन है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है, तो जिसकी निर्भरता जो है शारीरिक क्रियाओं पर, सामाजिक क्रियाओं पर और मानसिक क्रियाओं पर, इन सभी पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IOC का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये जो है थियोडोसियस नामक जो है सम्राट ने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है शरीर का विकास किया जाता है? तो भार प्रशिक्षण, मेडिसन बाल परीक्षण, अनुकूलन परीक्षण, इन सभी के माध्यम से। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है? तो ये जो है एथेंस काल है। शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो आहार भी है, आयु भी है और शारीरिक गठन उपयुक्त सभी जो है वो शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। योग सूत्र में कितने अध्याय होते हैं? तो योग सूत्र में जो है 4 अध्याय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेल कूद से संबंधित समाज शास्त्र की शाखा को कहा जाता है? तो इसे खेल समाज शास्त्र जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करने वाला योग है? तो ये जो है हठ योग है। अगला क्वेश्चन है साई का फुल फॉर्म है? तो साई का फुल फॉर्म होता है भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भोजन करने के तुरंत बाद किस आसन को करना चाहिए? तो ये जो है वज्रासन को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पियरे बेरिन डी कुबर्टन जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो ये जो थे वो फ्रांस के एक निवासी थे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक का मोटो क्या है? तो इसका मोटो जो है वो है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस उपयुक्त सभी जो है ये इसके मोटो हैं। अगला क्वेश्चन है अल्टीएस का अर्थ क्या है? तो अल्टीएस का अर्थ होता है ऊंचा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आहार घटक एक सूक्ष्म पोषक है?
तो जो है खनिज लवण जो है एक सूक्ष्म पोषक है। अगला क्वेश्चन है योग अभ्यास के लिए उत्तम समय है। तो सुबह का समय जो है योग के अभ्यास के लिए उत्तम समय है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की समस्या के लिए योगिक अभ्यास है। तो ये जो है त्राटक जो है अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। फिट इंडिया की शुरुआत जो है 29 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अष्टांग योग में कितने भाग होते हैं। अष्टांग योग में जो है मुख्य रूप से 8 भाग होते हैं। सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं। तो 12 चरण होते हैं। कौन सा अंतरकरण योग का अभ्यास है। तो ध्यान जो है वो अंतरंग योग का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड किस सन में शुरू हुआ था। तो अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में शुरू हुआ था। योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो महर्षि पतंजलि जो है ये योग सूत्र के रचयिता हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारत का प्रसिद्ध योग संस्थान है। तो कैवल्य धाम जो है वो भारत का एक प्रसिद्ध योग संस्थान है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है। तो जो है एच.सी. बक जो है वो एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन है कि कंचा किसका बना होता है। तो ये जो है कांच का बना होता है। रणजी ट्रॉफी संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के लिए सर्वोत्तम आसन है। मधुमेह के लिए जो सर्वोत्तम आसन है वो है मंडूका आसन। अगला क्वेश्चन है खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है। तो ये जो है भारत का एक प्रसिद्ध खेल है। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार होता है। तो ये जो है गिल्ली का आकार जो है वो अंडाकार का आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। तो ये जो है व्यायाम का एक शारीरिक रूप है।